हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। निफ्टी इंडेक्स का एनालिसिस देखेंगे बेस्ड ऑन डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। जैसा कि आपको पता है कि ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड हम मार्केट एंड होने के बाद ये मार्केट का ओवरऑल आउटलुक चेक करते हैं और डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के बेसिस पर हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जो फॉर्मेशंस हुई थी ओवर द वीक उसमें क्या चेंजेस आए हैं, कौन से न्यू जोन्स फॉर्म हुए हैं, कौन से न्यू सप्लाई जोन फॉर्म हुए हैं या डिमांड जोन फॉर्म हुए हैं, और बायर्स में ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आती है उस ओवरऑल कंडीशन को देखते हुए या सेलर्स में स्ट्रेंथ नजर आती है। तो लास्ट टाइम जब हमने निफ्टी को एनालाइज किया था तो वी कंसिडर्ड हायर टाइम फ्रेम, दैट वाज ऑन क्वार्टरली टाइम फ्रेम। और क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर ऐसा डिस्कशन किया था कि यहाँ पर एक जो ड्रॉप बेस रैली का ये डिमांड जोन बना हुआ था, सेलेक्ट द टेम्परेट डिमांड जोन, ओके, ड्रॉप, ये बेस कैंडल, रैली कैंडल। जिन्हें डिमांड जोन सप्लाई जोन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। उस वीडियो को देखने के बाद आप जब इस एनालिसिस को देखेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। बैक टू द एनालिसिस, लास्ट टाइम हमने ये एनालाइज किया था कि ये डीवीआर का डिमांड जोन है। ठीक है, मार्केट अभी इस डिमांड जोन में है, क्वालिटी के डिमांड जोन में है, बट कंसिडरिंग द प्रेजेंट सिनेरियो, जो भी सिचुएशन चल रही थी, जियो पॉलिटिकल लेवल पर वॉर की सिचुएशन चल रही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर, क्योंकि क्रूड के प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे, लेकिन क्रूड को लेकर एक एनालिसिस ऐसा भी था क्योंकि क्रूड हाफ एयरली के सप्लाई जोन में था, और वो चीज मैंने ट्विटर पर अपडेट भी की थी। पॉसिबिलिटी वाज हाई कि क्रूड जो है वहां से गिर सकता था, क्योंकि जब कोई प्राइस सप्लाई जोन में जाता है तो वहां से सेलर्स के ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होने लगते हैं। और क्रूड का गिरना अभी क्या है कि जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है वो निफ्टी के लिए या मार्केट के लिए, सारे जो ग्लोबल मार्केट है उनके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट रहता है, इसीलिए से हमें मार्केट में रिकवरी देखने को मिली। इस क्वार्टरली के डिमांड जोन के अंदर जो डेली का हमने डिमांड जोन कंसीडर किया था, इस क्वार्टरली के डिमांड जोन के साथ एक ड्रॉबैक ऐसा था कि यहाँ पर हमें कोई वीकली पर एग्जीक्यूशन नहीं मिल रहा था, और वीकली पर एग्जीक्यूशन मिलना जरूरी होता है क्योंकि जब हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस अप्रोच को फॉलो करते हैं डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स में, तो वहां पर क्वार्टरली हायर टाइम फ्रेम होगा, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम मंथली होगा, और वीकली टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम होगा। और जो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर जोन्स बनते हैं वो जनरली क्वालिटी डिमांड जोन्स होते हैं, वहां से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बायर्स अपना काम कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया था कि डेली के डिमांड जोन को कंसीडर किया था टू बी ऑन द यू नो एग्रेसिव साइड, कि हाँ अगर निफ्टी में ये वाले डिमांड जोन, ये ड्रॉप बेस्ड रैली को हमने कंसीडर किया था कि ये डिमांड जोन भी कंपैरेटिवली स्ट्रांग डिमांड जोन है। बस एक ड्रॉबैक ऐसा था कि ये डिमांड जोन में एकदम डेली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन था। ये कंडीशन उसके साथ ज्यादा अच्छे से मैच करती है अगर मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन हो। बट क्या था कि हमने इसको कंसीडर तो किया था, कंपैरेटिवली स्ट्रांग कंसीडर किया था, लेकिन रिलायबल हम नहीं हो सकते थे इस डिमांड जोन के ऊपर कि हाँ ये डिमांड जोन डिफेंड ही हो जाएगा। और अगर आप देखोगे थोड़ा सा तो ये डिमांड जोन स्लाइटली ब्रीच हुआ है, कंप्लीटली वायलेट नहीं हुआ। वायलेट हम उस कंडीशन में कहते हैं जब प्राइस इसके नीचे आकर क्लोज कर देता तो डिमांड जोन की वैलिडिटी खत्म हो जाती, लेकिन ये डिमांड जोन की वैलिडिटी खत्म नहीं हुई। लेकिन आप ये मत समझ लेना कि ये डिमांड जोन में इतनी स्ट्रेंथ थी इस वजह से, नहीं। बैंक निफ्टी का अगर रेफरेंस लेने चला जाऊं मैं तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो होता है। बैंक निफ्टी में जो ये डेली का डिमांड जोन था बहुत क्वालिटी का डिमांड जोन था और हायर टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर भी था। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर ये आरबीआर का स्ट्रक्चर था, और इसके अंदर जो डेली का ये वाला डिमांड जोन था ये कॉन्फिडेंट डिमांड जोन लग रहा था। रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पर लेगआउट कैंडल बहुत ज्यादा इंपल्सिव थी और अच्छे से थी, और हमने ओवर द पीरियड देखा भी है कि बैंक निफ्टी में कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ अच्छी मेंटेन रही है निफ्टी से ज्यादा। तो फिर क्या था कि इस डिमांड जोन का एक पुश मिला और निफ्टी अपने इस डिमांड जोन को वायलेट करने के बाद भी यहाँ से रिकवरी मोड में चले गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये रिकवरी सस्टेन करेगी, क्या ये रिकवरी फाइनल रिकवरी है, क्या ये बॉटम बन चुका है। ये क्वेश्चंस बहुत आते होंगे दिमाग में, बहुत से लोगों के आते होंगे जो भी लोग मार्केट से जुड़े हुए हैं या मार्केट को फॉलो करते हैं। देखो कोई सीधा सटीक आंसर नहीं होता इन चीजों का कि बॉटम बन चुका है या नहीं बन चुका है। यू कैन एज्यूम, यू कैन एनालाइज, लेकिन कोई सीधा सटीक आंसर नहीं होता। तो डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के फॉर्मेशन पे हम ये समझेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है। देखो एक चीज ऐसी मुझे नजर आती है कि इंस्टीट्यूशन जब भी प्राइस को ऊपर लेकर जाने जाते हैं हायर टाइम के डिमांड जोन से, तो वहां पर क्या करते हैं, फॉर्मेशंस करते हैं डिमांड जोन्स की, या सप्लाई जोन से नीचे लेकर आते हैं तो सप्लाई जोन की फॉर्मेशन करते हैं।
मतलब हाइयर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से टकराने के बाद, जैसे आप समझो यहाँ पर हाइयर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से टकराने के बाद यहाँ पर ड्रॉप पेस रैली का डिमांड जोन था, इससे टकराने के बाद वो क्या कोशिश कर रहे थे कि वीकली का एक डिमांड जोन बना दे, क्योंकि जब लिक्विडिटी पेंडिंग रहेगी, जब ऑर्डर्स पेंडिंग रहेंगे, तो जो भी सेलिंग आएगी उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा और उसको बाइंग में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहां पर देखो, अगर हम इसका हाई देखें इस कैंडल का 24303, और यहां पर अगर हम क्लोजिंग देखने चले जाएं तो 24353, मतलब ये डिमांड जोन बेसिकली फॉर्म कर चुके हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। और अगर हम इसी चीज को क्रूड में देखने जाएं, एक करंट का अच्छा एग्जांपल है, इसके रिगार्डिंग भी मैंने ट्वीट किया था, और ये मैंने जो एग्जांपल दिया था यहाँ पर कि क्रूड जो है ना भाई, वो हाफ एयरली के सप्लाई जोन में है। ये कंप्लीट एनालिसिस मैंने शेयर किया था अपने ट्विटर हैंडल पर। लेट मी शो यू। हाँ, ये हैविंग बैक टू बैक सप्लाई जोन, डू यू नो व्हाट डज इट मीन? हाँ, सो तो क्या था, डी ड्रॉप रैली का एक सप्लाई जोन था, और इस सप्लाई जोन के बाद क्या किया था क्रूड ने, यहां पर एक और डेली का सप्लाई जोन बना दिया था, फॉलिंग फ्रॉम हाफ एयरली सप्लाई जोन। रिसेंटली डेली सप्लाई जोन फॉर्म आफ्टर रिएक्टिंग फ्रॉम हाफ एयरली सप्लाई जोन। सच एलटीएफ जोन फॉर्मेशन जनरली शोज द इंटेंट ऑफ मोर सेलिंग। तो क्या होता है कि जब फॉर्मेशन ऐसे सप्लाई जोन के बनते हैं तो इंस्टीट्यूशंस का एक इंटेंट पता चलता है कि हाँ भाई वो और सेल करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसी गारंटी नहीं होती कि प्राइस सप्लाई जोन में जाकर ही हिट करेगा, लेकिन एक इंटेंशन शो होता है। सेम चीज यहाँ पर मैं निफ्टी में देखता हूं तो नजर आता है। देखो कि यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप किसी स्टॉक को बाय कर लो या किसी इंडेक्स में अपना रुपया डाल दो या ऑप्शन ट्रेडिंग करो या फ्यूचर्स करो। हम बस इंस्टीट्यूशंस के इंटेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कोई भी ऐसा, ना ही मैं आपको कोई टारगेट दे रहा हूं, ना ये कोई आपको एंट्री पॉइंट दे रहा हूं, ना स्टॉप लॉस पॉइंट दे रहा हूं। ओवरऑल बस मोटो ये है कि मार्केट के सेंटिमेंट को समझना, इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं, अ, अगर कोई जोन फॉर्म हो रहा है तो उसका इंटेंट क्या है। सबसे बड़ी बात होती है इंटेंट आइडेंटिफाई करना। और यहां पर जितना मुझे समझ आता है कि जो वीकली डिमांड जोन फॉर्म किया है, ऑल्दो ये जो बाइंग है ये बेसिक कैंडल्स के साथ बहुत ज्यादा बाइंग है, उतनी कॉन्फिडेंट बाइंग नहीं लगती। लेकिन फिर बात आती है सेलिंग की, तो सेलिंग भी उतनी कॉन्फिडेंट या उतनी प्लांट नहीं थी जिस तरीके से सेलिंग हुई थी। तो दोनों ही तरफ अभी कुछ भी इतनी क्लैरिटी नहीं दिखती है ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम। बट यस, वीकली टाइम फ्रेम पर दे हैव फॉर्म्ड अ जोन, और डेली टाइम फ्रेम पे इसके अंदर अगर मैं ओवरलैपिंग चला जाऊं और बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर मैं इसको आर कंसीडर कर लूं, तो दे हैव फॉर्म्ड अ रैली बेस रैली डिमांड जोन ऑन डेली टाइम फ्रेम 2। तो यहां पर चीजें थोड़ी सी स्ट्रेंथ वाइज लगती है, बट इन बिटवीन जो बाइंग का पैटर्न है, इट इज नॉट दैट मच सेटिस्फैक्टरी। आई मीन इंस्टीट्यूशंस इस तरीके से बाइंग कर रहे हैं, ये थोड़ा देखकर अजीब लगता है। उनकी प्लानिंग इन जनरल बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही प्लानिंग के साथ होती है उनकी जो बाइंग होती है। लेकिन इस वीकली डिमांड जोन को देखकर और इसके अंदर डेली का जो डिमांड जोन है उसको देखकर कुछ चीजें कॉन्फिडेंट लगती हैं इंस्टीट्यूशनल बाइंग को लेकर। और यहां पर बैंक निफ्टी को एक बार देख लिया जाए तो बैंक निफ्टी अच्छी तरीके से रिएक्ट कर रही है, अच्छे डिमांड जोन से रिएक्ट कर रही है, और यहाँ पर एक डिमांड जोन फॉर्म करने की कोशिश है। अभी तो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, लेट्स सी आगे कैसे चीजें होती हैं। टू बी ऑन द सेलर साइड, तो सेलर साइड के लिए अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन, क्वालिटी सप्लाई जोन है। निफ्टी के लिए भी इमीडिएट हर्डल है ये वीकली का सप्लाई जोन, ड्रॉप का सप्लाई जोन। बट आई डोंट थिंक कि ये उतना क्वालिटी वाला सप्लाई जोन दिखता है। लेकिन अगर मैं इस सप्लाई जोन की बात कर लूं जाकर, ये पेस ड्रॉप का जो सप्लाई जोन है डेली टाइम फ्रेम पर, ये एक बड़ा हर्डल रहेगा निफ्टी के लिए और चैलेंज रहेगा बायर्स के लिए कि इस सप्लाई जोन के साथ वो कैसे डील करते हैं। क्योंकि टोटल निफ्टी और बैंक निफ्टी का आउटलुक देखकर मुझे ये बात समझ आती है कि जब निफ्टी अपने इस मंथली के सप्लाई जोन के अंदर जो डेली का सप्लाई जोन फॉर्म हुआ है उसको हिट कर रही होगी, तो शायद बैंक निफ्टी अपने इस वीकली सप्लाई जोन को हिट कर रही होगी। और दोनों ही इंडेक्स में जब प्राइस एक सेलिंग पॉइंट में चला जाता है या एक सप्लाई जोन में चला जाता है, तो मे बी ये सप्लाई जोन और अच्छे से तरीके से वर्क करे और इंस्टीट्यूशन जो है वो ग्रिप, सेलिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो ग्रिप बनाने की कोशिश करें दोबारा। और वहां से क्या है कि लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट ऐसा नजर आता है कि कम से कम इंस्टीट्यूशन ने नीचे की तरफ एक बाइंग का जो पिलर है वो फॉर्म कर लिया है या डिमांड जोन फॉर्म कर लिया है।
तो यहाँ पर ये ओवरऑल आउटलुक मुझे समझ आता है निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखकर। अगेन हम बस इंस्टीट्यूशंस को रीड करने की कोशिश करते हैं, बायर्स और सेलर के इंटेंट को समझने की कोशिश करते हैं, कौन ज्यादा ग्रिप होल्ड कर रहा है अक्रॉस ऑल द टाइम फ्रेम, उसको समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पर, आप कुछ भी इस वीडियो को देखकर ना ही कुछ खरीदें ना कुछ बेचें। तो ये था एक निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।